बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई है आनंद दुबे, हमने सी वोटर का एक सर्वे के 2 सवाल भी मुझे सामने रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? शशि थरूर की हो रही है, जो विपक्ष के नेता है, सांसद है। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, जिसकी बीजेपी के नेता भी आजकल तारीफ कर रहे हैं। उस दिन रेखा शर्मा हमारे इसमें थी, उन्होंने भी उनकी काफी तारीफ करी। उसमें प्रियंका चतुर्वेदी की हो रही है, जिसको लेकर आपकी पार्टी उनको भेजना ही नहीं चाह रही थी, कह रही थी कि कोई भेजने की जरूरत नहीं है। और उसके जगह पर आप लोग सवाल उठा रहे हो कि भाई ये डेलीगेशन भेजने की जरूरत क्या थी, ये पूरी तरीके से फेलियर है, ये तो घूम के आ गए हैं। तो कम से कम अभी आपके सांसदों से बात करके आपको लग रहा है ना कि भाई सही हुआ, डेलीगेशन गया, अच्छा हो गया, उसका फायदा रहा करके। कल पब्लिक रैली में जाएंगे तो कहेंगे ना कि हमारी पार्टी की सांसद गई थी वहां पर और भूमिका रख के आ गई करके। जी 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 साहिल भाई नमस्ते। जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। जिसके लिए धर्म से बड़ा देश है, उसके लिए सब कुछ है। अब जिसको राजनीति करनी है और अपना राजनीति करेगा। अगर हमारा डेलीगेशन यशस्वी है, सफल है, तो हम वही कहेंगे जो है। हम ये नहीं कहेंगे कि यशस्वी भी तो है और असफल भी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल है, यशस्वी भी है, फलदायी भी है, सफल भी है। जैसे मनीष तिवारी जी ने कहा कि कूटनीतिक स्तर पर तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन आज हमने पौधे लगाए हैं तो इसका फल एक दिन हमें पूरी दुनिया में मिलेगा। ये पूरी दुनिया अगर एक दुल्हन है साहिल भाई, तो उस दुल्हन के माथे की बिंदिया हमारा इंडिया है। और अगर हमारे बिंदिया को, यानी इंडिया को, यदि कोई आतंकवादी देश छेड़ेगा ना, तो हमारा देश उसको छोड़ेगा नहीं, नस्तो नाबूद करेगा। ये बात हमारे सभी नेताओं ने विदेश की धरती पर कहा। हमारी बहन प्रियंका चतुर्वेदी ने पश्चिमी देशों में जाकर, चाहे यूरोप में हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस, जर्मनी, बर्लिन, सब जगह यही कहा ना कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बिंदु है। वो बिलावल भुट्टो जो नगर सेवक स्तर का नेता है, वो अपने आप को इतना बड़ा बड़बोलापन कहता है। हमारी बहन ने जब कहा कि हम तो G20 करते हैं और पाकिस्तान T20 करता है, T मतलब टेररिस्ट और 20 मतलब बड़े आतंकवादी, तो हमारी उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। ये पूरा जग अब समझ रहा है हमारे डेलीगेशन के माध्यम से, हमारे नेताओं के विचार संवाद के माध्यम से। मैं बधाई दूंगा शशि थरूर जैसे, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं को, ओवैसी जैसे नेताओं को, कि जब हम घरेलू राजनीति करते हैं तो सड़क से संसद तक एक दूसरे की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं। लेकिन जब बात मेरे देश की होती है, बिल्कुल ये पूरे देश को बधाई दूंगा मैं। सरकार तो देश में आता है, देश से बड़ा कोई नहीं है। मेरा धर्म अगर कोई है तो देश है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि हमारा डेलीगेशन विदेशी धरती पर जाकर सफलतापूर्वक कहने में कामयाब रहा कि हिंदुस्तान से नजरें मिलाओगे तो नजरें मिलाएगा, नजरें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेगा। तो ये भावना जब हमारे देश, हमारी जो आपकी सहयोगी पार्टी जो कहने की कोशिश कर रही है कि ये डेलीगेशन भेजना पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ, पूरी तरीके से फेलियर रहा, वो किसी भी बड़े नेता को विदेश में जाकर नहीं मिल पाए, उससे आप और समाजवादी पार्टी दोनों इत्तेफाक नहीं रखते। ये मैं मान के चलूं। हालांकि मैं किसी के मुंह में शब्द डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे इस तरीके से मिलने की कोशिश हो रही है। सही है ना दुबे जी? साहिल भाई, मैं तो ओपनली कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो बेबाक कहने वाला व्यक्ति हूं। देश से बड़ा मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। मैं बेबाकी से कह रहा हूं कि कांग्रेस का ये बयान, आज कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में होने चाहिए थे। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो हम उनको कुछ सवाल पूछ लेते, लेकिन कल हमने देश के लोगों को कुछ सवाल पूछे थे, वो जरा मुझे चर्चा में लाने हैं, क्योंकि देश की जनता भी ये सारी चीजें देख रही है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कल देश की जनता को सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा। 53.9% लोगों का मानना था शानदार प्रदर्शन रहा। जिस तरीके से जवाब दिया गया वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। ठीक कहने वाले लोग थे 13.4% और खराब कहने वाले लोग थे 16.5%। लेकिन उसके साथ साथ जब डेलीगेशन को लेकर सवाल पूछे गए, अजय आलोक जी आप भी देखिए, भारत पाक मसले पर डिप्लोमेटिक डेलीगेशन में विपक्षी नेताओं के चयन के पीछे क्या राजनीति थी? 24% लोग कहते हैं कि हां बिल्कुल इसके पीछे भी राजनीति थी। कुछ हद तक राजनीति थी मानने वाले हैं 23.5% लोग, और बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं करीब करीब 40% लोग। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी राजनीति थी।
अगला सवाल, लेकिन विपक्ष को लेकर भी देखिए लोग वो भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमने ये पूछा था कि डिप्लोमेटिक डेलीगेशन में विपक्षी सांसदों को भेजने से सरकार विपक्ष के रिश्ते सुधरेंगे। लोग सोच के समझ रहे हैं, चल रहे हैं। 44% लोगों को लगता है कि हां शायद रिश्ते सुधर सकते हैं, नहीं कहने वाले लोग 26% ही है सिर्फ। और आखिर में सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के समर्थक शशि थरूर पर सवाल उठाने से क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, तो 52.4% लोग कहते हैं कि हां बहुत नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा कहने वाले भी 14% लोग हैं, और कोई नुकसान नहीं होगा कहने वाले सिर्फ 24% लोग हैं। इससे एक बात साफ नजर आती है कि एक तरफ लोगों को यह भी दिखता है कि डेलीगेशन में जो लोगों को भेजने का विरोध किया गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से वो सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इसके पीछे की मंशा भी लोगों को इस पे साफ नजर आ रही है। अजय आलो। देखिए साहिल जी, अभी आपके सामने आनंद दुबे हो चाहे अनुराग भदौरिया हो, बड़ी मीठी मीठी लच्छेदार जिलेबी घुमा घुमा के बात की। इस्तीफा दे दे अब अपने पार्टी से ये लोग। आनंद दुबे इतनी राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, सामना को बंद कर दीजिए ना। सामना रोज दिन तो लेख निकाल रहा है संजय राउत के माध्यम से, उद्धव ठाकरे के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ा कर रहा है। भारतीय डेलीगेट्स को भेजना बिल्कुल बेवकूफाना कदम। सामना के बोल हैं, मेरे बोल नहीं है। किशोर तिवारी इनके प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी को गद्दार कहते हैं। संजय राउत रोज दिन सवाल उठाते हैं और आनंद दुबे यहां बैठ के पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं। इनकी भाषा तो उद्धव ठाकरे से बिल्कुल उलट है। यही हाल है विपक्ष का। सर्वदलीय डेलीगेशन में बैठ के बोलते हैं हम सरकार के साथ हैं, बाहर निकलते ही राहुल गांधी के बोल अलग। मैं जवाब दे दूं? मैं तो साफ कह रहा हूं कि ये जो हरकत है गैंडी डेलीगेशन, गैंडी कांग्रेस और ओरिजिनल कांग्रेस बिल्कुल अलग है। दूसरा चीज शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिव सैनिक बिल्कुल अलग है। और ये अनुराग भदौरिया, इनको डिप्लोमेसी का डी समझ में नहीं आता है और ये बकवास कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इससे मदद क्यों मिल रही है, उससे मदद क्यों मिल रही है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, पूरी दुनिया रूस के खिलाफ थी और हम रूस से तेल खरीद रहे थे। ठीक, हमने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारी। आनंद दुबे, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी जवाब देंगे, क्योंकि आपका नाम लिया गया है। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया आपके पास भी आऊंगा जल्दी से। आनंद दुबे पहले आप जवाब देंगे जल्दी से। आनंद, हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, सामना में लिखा हुआ है। को शिवसेना सामना किसका है? पहलगाम पहुंच गया, मोदी जी नहीं पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे। और जब हमारा डेलीगेशन विदेश की धरती पर जाकर देश का बखान कर रहा है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देशभक्ति में खड़ा, लेकिन बीजेपी को यह बात अच्छी नहीं लग रही। बीजेपी चाहती है कि इनसे बड़ा कोई देशभक्ति देश में रहे नहीं। ठीक है, बहुत ही अनुराग भदौरिया आप भी अपना जवाब दे दीजिए, उसके बाद अजय आलोक फाइनली बात करेंगे। जल्दी से अनुराग भदौरिया, समय खत्म हो रहा है मेरा। ठीक है आनंद दुबे। अनुराग भदौरिया जल्दी से आपका जवाब। जरा शांत करिए बाकी लोगों को। मैंने आपको बोला, एक स्वर में बोला कि जब विदेश की धरती पे थे तो जिनको ये बीजेपी विपक्ष के सांसद बोल रही है, मैं उनको बोल रहा हूं वो भारत के सांसद थे। उन्होंने विदेश की धरती पे राष्ट्रीयता निभाई है और पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान की पोल खोली है, आतंकवादी देश है। हम राष्ट्रीयता निभाने वाले लोग हैं, लेकिन आप उनको ये बोल के बाबा संबोधित करते हो कि विपक्ष के लोगों ने भी जाके वहां पे तारीफ की है। सिर्फ यही रखने की कोशिश हो रही पाकिस्तान को बेनकाब थी करेंगे। कि क्या इन डेलीगेशंस के बाद पक्ष और विपक्ष के संबंध कुछ सुधारने में उसका फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से सदन का सत्र शुरू होने के पहले तलवारें खींचना शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री भी इन सारे सांसदों से, बाकी पार्टी के नेताओं से भी जो भी डेलीगेशन पे गए थे उन सबसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद यह बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले सदन के सत्र में कई सवालों के जवाब भी सरकार को देने पड़ेंगे और विपक्ष भी उसकी पूरी तैयारी में साफ यहां पर नजर आ रहा है।